तो दोस्तों जंगल के अंदर शेर की शादी होती है। सारे जानवर बारात में जाते हैं और जमकर नाचते हैं। मंगलू नाम का लकड़बग्गा शेर की शान को चुनौती देने की सोचता है। वो भी शादी करता है और सारे जानवरों को बारात में बुलाता है, लेकिन कोई भी नहीं जाता। लेकिन मंगलू नाम का ये लकड़बग्गा हार नहीं मानता। अगले दिन पूरे जंगल के अंदर पोस्टर्स छपे होते हैं, मंगलू की धाकड़ शादी। मच्छरों ने संगीत बजाया, मक्खियों ने खाना खाया और सांपों ने डांस किया। इमरान खान मंगलू लकड़बग्गे के रिश्तेदार लगते हैं। यूनाइटेड नेशंस और यूएसए में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, वो किस प्रकार से इमरान खान को पॉलिटिक्स का केआरके साबित करते हैं, इस वीडियो में आप आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी की रीसेंट यूएस विजिट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे और बड़े बड़े अखबार उसको बड़े बड़े प्रोटेस्ट की तरह छाप रहे थे। और ये सब चीजें देखकर इंडियन लिब्रांडूज को ऑर्गेजम्स आ रहे थे। लेकिन दोस्तों सच तरबूज के बीच में फंसे हुए उस बीज की तरह है जिसका पता खाने के बाद पता चलता है। तो आइए उस तरबूज के बीज का मंजन बनाते हैं। तो दोस्तों आपने इमरान खान की रीसेंट अमेरिका विजिट पर उनके यूएन के भाषण पर जबरदस्त तालियां बजती देखी होंगी। मीडिया के अंदर भयंकर कवरेज देखा होगा और टाइम्स स्क्वायर जैसी जगह पर बीचों बीच इतनी महंगी महंगी कश्मीर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, जिसको देखने के बाद सागर को, मेरा मतलब है सागरिका को, किनारा मिल गया। कैसे हुआ ये मीडिया कवरेज, ये प्रोटेस्ट, कैसे मुंह में पानी घुमा घुमा कर वर्लपूल बनाया गया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों 22 सितंबर को मोदी का फंक्शन होता है ह्यूस्टन में। अब एक संस्था होती है जिसे शायद दुनिया में ही कोई जानता हो, वो संस्था जिसका नाम होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। ये मोदी के फंक्शन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है और प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़ी होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार के पैम्पलेट्स, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट रन करती है जिसमें 80 लाख कश्मीरियों को कैद बताया जाता है। अब जरा ये पैम्पलेट देखिए। ये पैम्पलेट बेसिकली आपको बस प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। बस किस लिए? ताकि आप मोदी के फंक्शन के बाहर पहुंच पाएं और प्रोटेस्ट कर पाएं। इस पैम्पलेट के अंदर सारी टाइमिंग्स, बस की डिटेल्स, सब कुछ लिखी हुई है। और ये कौन करवा रहा है? IHF यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। लकड़बग्गे मच्छर मक्खियों की बारात तैयार कर रहे थे। अब आते हैं 27 सितंबर पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पूरे पेज पर कश्मीर में किस प्रकार से भारत एट्रोसिटी कर रहा है, 80 लाख लोगों को सीज करके बैठा हुआ है, इस प्रकार की एक एड छपती है। ये पूरे पेज पर एड होती है और अगेन इसको छपवाने वाला होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के एडवर्टाइजमेंट रेट्स को देखा जाए तो एक पूरे पेज की जो एड है वो करीब $1 लाख की पड़ती है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी IHF जो है वो खुद को नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिटेबल है उसकी तरह दिखा रही है। तो इतना पैसा कहां से आया? इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी ऑफ वर्क यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में कुछ काम किया ह्यूमैनिटी के लिए, वो कहीं नहीं दिखाई देता। अब डॉबरमैन की पूछ होगी ही नहीं तो दिखेगी कैसे? तो आखिर क्यों नहीं दिखता इस ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरी दुनिया में कहीं भी? क्योंकि नरेंद्र मोदी की स्पीच 22 सितंबर 2019 से एक महीने पहले यानी 22 अगस्त 2019 को इस ऑर्गेनाइजेशन यानी IHF इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को रजिस्टर करवाया गया था। पहले भाई हो सकता है कि रजिस्टर ना करवाया हो और हीरा मंडी की तर्ज पर काम चल रहा हो, लेकिन जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं और हु इज डोमेन पर जाकर उसकी वैधता को नापने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि भैया इनकी वेबसाइट भी सिर्फ 40 दिन पुरानी है। अब आगे क्या होता है कि भाई यूएस के अंदर एक ODIHR PR नाम की एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये यूएस के अंदर जितनी भी PR कंपनीज हैं उन कंपनीज की रैंकिंग निकालती है। अब इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग IHF यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी कि इस संस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने फैंटॉन कम्युनिकेशन नाम की एक PR कंपनी को USA की पब्लिक एंड मीडिया को कश्मीर पर एजुकेट करने के लिए
$50,000 दिए थे। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो एक पीआर एजेंसी को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए $50,000 दिए गए थे। अब यही एजेंसी आगे लिखती है कि भाई IHF यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है उसे सज्जाद बुर्की नाम का आदमी हेड करता है, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव है तहरीके इंसाफ का। तहरीके इंसाफ है इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन भाई हो सकता है कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा वेबसाइट है, वो मालिक जो है वो झूठ बोल रहा हो, तो क्योंकि दुनिया में जो सच की जो बपौती है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो हम आपको पाकिस्तान के एक बड़े पेपर डॉन जो है उसका हम कटिंग दिखा रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान जी जो हैं वो डेविड फेंटोन से मिले थे। डेविड फेंटोन कौन है? उसी पीआर कंपनी के मालिक जिसको $50,000 दिए गए थे। यानी कि ये पैसे देने वाली $50,000 वाली बात भी सच है और तहरीके इंसाफ वाली बात भी सच है। अब ये ओ डायर पीआर नाम की वेबसाइट बेसिकली क्लेम कर रही थी कि सज्जाद बुर्की इमरान का यूएस रिप्रेजेंटेटिव है और IHF यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को चलाता है। लेकिन चलिए अब कुछ और देखते हैं। आतिफ इकबाल खान नाम का ये बंदा फेसबुक पर किसी को थैंक्स बोल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एड के डिज़ाइन को 2 घंटे में तैयार करने के लिए थैंक्स बोला जा रहा है। अब यही आदमी अपने फेसबुक पेज पर इमरान खान के साथ पिक्चर डाले मिलता है इसी अमेरिकन विजिट के दौरान। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तानी लिंक। अब जरा इसमें पाकिस्तानी आर्मी का थोड़ा सा लिंक देखते हैं। मिलन नज़ीर नाम का ये आदमी जो है ये शेयर कर रहा है इस एड को जो कि हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में देखी थी। अब ये जो एड जो शेयर की गई है जिस बंदे के द्वारा की गई है इसी बंदे का नंबर आपको IHF की वेबसाइट पर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे रिपोर्ट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब यही मिलन नज़ीर नाम का आदमी आपको यहां पर दिख रहा होगा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल के साथ अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे रिपोर्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। इस पूरे इवेंट के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और पीआर पर $1.5 लाख से ज्यादा उड़ाया गया। अगर हम लॉजिस्टिक्स, पार्किंग, बस राइड एंड एक्सेट्रा को मिला लें तो ये खर्चा पता नहीं कहां जाएगा। और ये सब किया गया ताकि कश्मीर के अंदर जो चल रहा है ये पूरा प्रोपेगेंडा, ये पूरा मिशन है, ये ह्यूमैनिटी का काम लग सके, पाकिस्तान की साजिश नहीं। बेसिकली इमरान खान अपने मुंह में पानी घुमा घुमा कर वॉलपूल बना रहे थे और उसी को मुंह के अंदर रोक कर बाद में कह रहे थे मैं एवेंजर हूं, मैंने दुनिया को बचा लिया। लेकिन जब इतने प्रोपेगेंडा के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ 72 घंटे के अंदर अपना UN एनवॉय जो है वो चेंज करना पड़ गया। और इन सारी चीज़ों से हमारे जो लिब्रांडूज हैं उनको चरम सुख मिल रहा था। किस प्रकार से ये सारे लिब्रांडूज और पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कश्मीर के अंदर सीज की बात कर रहे थे, कश्मीर के जो मौलिक अधिकार हैं उनको बंद करने की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करने की बात कर रहे थे। इनके अपने देश के अंदर किस प्रकार से सिर्फ आर्मी के ऊपर एक क्वेश्चन उठाने पर एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को किस प्रकार से उसकी आवाज बंद कर दी जाती है वो जरा देखिए। बस ठीक है। मैं जो मेरे फैमिली के लोग जो शहीद हुए हैं वो इस फौज की वजह से कि आप फौज की वो हिमायत। तो दोस्तों ये है मोदी के खिलाफ हुए जो प्रोटेस्ट थे उनकी असलियत। ये इन्हें ह्यूमैनिटी का प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, इंसानियत का प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन असलियत में पाकिस्तान में इमरान खान की मेहंदी पर कुछ मच्छरों का संगीत निकला। और ये भैया इमरान खान का पहला प्रोपेगेंडा तो है नहीं। यूएस के टीवी पर बैठकर किस प्रकार से चाइना के इंफ्रा को यूएस के इंफ्रा से बेटर बता रहे थे और उसके बाद किस प्रकार से एंकर ने, जी हाँ एंकर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की झंड मारी थी वो देखिए। US was pouring money in Afghanistan in this futile war. The Chinese were developing first world infrastructure, and you just have to go to China to see the way their infrastructure is. And I'm in New York, and
and I'm watching the the car bumping around here. Okay. That Now, money if was that's wasted. You know, you do That not money was sound wasted. You do not sound right now like a prime minister from Pakistan. You sound like a voter from the Bronx who would complain about the infrastructure or money being. दोस्तों ये है मोदी के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट की सच्चाई। इमरान खान किस प्रकार से अपने मुंह में पानी घुमा घुमा कर वर्लपूल बना रहे थे वो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया। अब इस वर्लपूल की चपेट में आप आएंगे या नहीं ये हम नहीं जानते, हम बेहद भोले प्राणी हैं, आपको पता ही है। लेकिन आप जरूर जानते होंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा तरीका सपोर्ट करने का है ज्वाइन बटन, जो कि आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएगा, या इस वीडियो को अगर आप आधी स्क्रीन पर देखेंगे तो नीचे ज्वाइन बटन आपको इस वीडियो के नीचे ही दिख जाएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।